हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल प्रामाणिक उपदेश में। आज की इस वीडियो में हम आने वाली पुत्रदा एकादशी कथा का श्रवण करेंगे। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए भी शुरू करते हैं पुत्रदा एकादशी की कथा का श्रवण। एक बार युधिष्ठिर महाराज ने भगवान कृष्ण को पूछा कि पोष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी, जिसे वैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, इसको करने से क्या फल मिलता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं विस्तार पूर्वक तुमसे इसकी कथा बताता हूँ, तुम ध्यान से इसे सुनना। भगवान कृष्ण ने कहा, भद्रावती नाम का एक राज्य था, जिस पर सुकेतु नाम का एक राजा राज करता था। राजा सुकेतु की जो धर्म पत्नी थी, उनका नाम शैव्य था, लेकिन उन दोनों की कोई संतान ना होने के कारण राजा रानी बहुत दुखी रहा करते। संतानहीन के दुख को झेलते हुए एक दिन राजा ने अपना सारा राजपाट अपने महामंत्री को सौंप दिया और अपनी पत्नी शैव्य के साथ वो वन के लिए चल दिए। राजा रानी ने आत्महत्या करने का मन बना लिया और घने वन के अंदर वो जाते चले गए। राजा रानी दोनों आत्महत्या करने की सोच ही रहे थे। तभी राजा ने कहा, आत्महत्या करना घोर और महापाप है। आत्महत्या किसी को शोभा नहीं देती। और उसी पल उन्हें वेद पाठ और मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और वो दोनों उसी ध्वनि की ओर तरफ चलते चले गए। उन्होंने देखा कि एक सरोवर के निकट बहुत से ऋषि मुनि वेद पाठ कर रहे हैं। राजा सुकेतु और उसकी पत्नी शैव्या ने उन सभी ऋषि गणों को प्रणाम किया। राजा सुकेतु अपनी पत्नी शैव्या के साथ उन सब ऋषियों की सेवा में लग गए और ऐसा करने से वो सब ऋषि उन पर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, वत्स मांगो, तुम क्या वर मांगते हो। तब राजा ने कहा, प्रभु, मेरे कोई संतान नहीं है, बस हमें एक पुत्र का वरदान चाहिए। राजा की बात सुनकर सब ऋषि गणों ने कहा, राजन, यदि तुम और तुम्हारी पत्नी पोष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि का व्रत पूरे नियमों के अनुसार करोगे तो तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। और ऐसा सुनकर राजा और रानी अपने राज्य भद्रावती आ गए। और कुछ ही दिनों के बाद पोष महीने की एकादशी तिथि आई और फिर राजा सुकेतु और रानी शैव्या ने वैकुंठ एकादशी यानी कि पुत्रदा एकादशी का व्रत पूरी श्रद्धा के साथ किया, जिस कारण भगवान विष्णु उन पर बहुत प्रसन्न हो गए और उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान दे दिया। कुछ दिनों बाद रानी शैव्या ने गर्भ धारण किया और 9 महीने के बाद एक सुंदर बालक को जन्म दिया। राजा रानी तेजस्वी पुत्र को पाकर धन्य हो गए। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करता है और पुत्रदा एकादशी व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे संतान की प्राप्ति होती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर महाराज को पोष मास की एकादशी का फल बताया कि यदि कोई इस एकादशी को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से करता है और यदि वह निसंतान है तो भगवान विष्णु उन्हें संतान प्राप्ति का वरदान देते हैं। यदि आपको ये कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हरे कृष्णा जरूर लिखिए। हरे कृष्णा।